friends, I welcome you all in my classes. So today and in the future, I will discuss the science subject of 10th class. In this regard, I will make a series of lectures from starting topic to ending topic. That is from physics portion that includes light, and to biology, that the last unit of that is management of natural resources. I will make a chain of series of videos, and hopefully you will all enjoy them. And I request you all kindly subscribe and share my channel so that you will get all the recommended videos of this channel. Okay. And I will show you what are the important questions which can come in final exams, 10th class. टेंथ क्लास का जो साइंस है उसमें तीन पार्ट से, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम आ जाएंगे पहले फिजिक्स पे। मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। आप उसी एंगल से अपनी कॉपीज पे उतार दीजिए। पहला जो चैप्टर है दैट इज light, reflection and refraction. Okay, light, reflection and refraction. इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, इसमें ये क्वेश्चन है। दूसरा इसका क्वेश्चन है वो इसमें है व्हाट इज फोकल लेंथ। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज फोकल लेंथ। और तीसरा क्वेश्चन इसी में है वो है व्हाट इज कन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। These are the three questions in chapter light, reflection and refraction. अब हम आ जाएंगे दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर जो है फिजिक्स में है वो है ह्यूमन आई, द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें मैंने दो तीन क्वेश्चन डाल दिए। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। इट इंक्लूड्स मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें वो है व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और तीसरा जो क्वेश्चन इसमें है इज व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। हो गए हमारे दो चैप्टर्स। अब हम आ जाएंगे तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर क्या बोल रहा है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेजिस्टेंस। What are the factors
रेजिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें मैंने लगाया है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हो गया हमारा तीसरा चैप्टर, चैप्टर 3। अब हम आ जाएंगे चैप्टर 4 पे। ठीक है, चैप्टर 4 पे हम आ जाएंगे। चैप्टर 4 जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इट इंक्लूड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो है, व्हाट इज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन सोलोनाइड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हो गया फोर्थ चैप्टर भी। अब हम आ जाएंगे फिफ्थ चैप्टर पे, विच इंक्लूड्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाएगा, व्हाट आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड गिव एग्जांपल्स। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गिव एग्जांपल्स। ये आपका लंबा क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें आपको एग्जांपल्स देने हैं कि कौन कौन से हमारे सोर्सेज है। कन्वेंशनल, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ये था हमारा एक पार्ट जो फिजिक्स का पार्ट है। अब हम आ जाएंगे केमिस्ट्री वाले पार्ट पे। केमिस्ट्री में भी इसी तरह हमें 5 चैप्टर से चैप्टर 6 जो है वो है chemical reactions and equations। chemical reactions and equations। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, what are balanced and unbalanced chemical equations। what are balanced, बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, balanced chemical equations। what is balanced chemical equation और रिएक्शन। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन भी करना है आपको एग्जांपल के साथ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपके दूसरे रिएक्शंस पे है, जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या कोई और है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आ जाएंगे तीसरे क्वेश्चन पे, वो है कोरोजन एंड रेनिसिडिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो चैप्टर 6 की जो केमिस्ट्री पार्ट में है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम आ जाएंगे चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है,
इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल? व्हाट आर लिमिटेशंस of Mendeleev's periodic classification? दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है 5 या 3 मार्क्स का, वो है व्हाट इज वैलेंसी? ठीक है, अब हम आ जाएंगे 8th चैप्टर पे, that is carbon and its compounds. इसमें सिंपल क्वेश्चन दो है। पहले है व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एंड unsaturated carbon compounds or hydrocarbons। Give examples। इसमें आपका आ जाएगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में आ जाएगा इथीन, इथाइन, इथाइलिन एटसेट्रा। गिव एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है वो है व्हाट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन? ठीक है, ये था हमारा 8th चैप्टर। अब हम आ जाएंगे 9th चैप्टर पे, चैप्टर 9, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें सिंपल क्वेश्चन जो है इसी पे है, व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? एक्सप्लेन व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है देयर आर फिजिकल प्रोसेसेस by which we can say that this is metal or this is non-metal, but there are chemical reactions also you can check whether this is metal or non-metal। वही इसमें ये लंबा सा क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखना है। अब दूसरा जो है इसमें what is corrosion, what are the factors by which we can prevent corrosion? What is corrosion? What are the factors by which we can prevent corrosion? ओके, ये था 9th चैप्टर। जो लास्ट वाला चैप्टर इसमें है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 10, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सिंपल क्वेश्चन पहला है व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस? एक्सप्लेन देम। एसिड्स और बेसिस को भी आपको फिजिकली एक्सप्लेन करना है और केमिकली। व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस? एक्सप्लेन देम। दूसरा क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी होता है वो क्या होता है? ओके, ये था हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट। अब हम आ जाएंगे लास्ट वाले पार्ट पे जो है बायोलॉजी। इसमें चैप्टर 11, चैप्टर 11 इंक्लूड्स लाइफ प्रोसेसेस। इसमें दो क्वेश्चन है सिंपल, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन,
What are its types? ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 11। अब हम आ जाएंगे चैप्टर 12 पे। जो दूसरा चैप्टर इसमें है बायोलॉजी में है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिंपल एक क्वेश्चन इसमें है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है व्हाट आर ऑक्सीजन्स। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, एक्सप्लेन देम। चैप्टर 12। अब चैप्टर 13। चैप्टर 13 includes living organisms reproduction। आपके सिलेबस में इसमें है आपका सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और व्हाट आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। बट इंपॉर्टेंट जो इसमें है, जो शॉर्ट भी आ सकता है ज्यादातर, वो है फिशन, फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। ये था चैप्टर 13। अब हम आ जाएंगे चैप्टर 14 पे। चैप्टर 14 includes genetics and heredity। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरेंट और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल क्या है? ठीक है, यह है हमारा चैप्टर 14। अब हम आ जाएंगे चैप्टर 15 पे, आवर एनवायरमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो तीसरा क्वेश्चन इसमें है वो है व्हाट इज फूड चेन। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट चैप्टर, दैट इज management of natural resources. Chapter 16, last chapter, that is management of natural resources।
इसमें एक लंबा सा क्वेश्चन आ सकता है, वो है व्हाट आर द डिजाइनर्स फॉर वाटरशेड एरियाज इन J&K। जो J&K में है, जहां पे पानी की किल्लत है, उसमें कौन कौन से डिजाइनर्स हमने दी है, मैनेज किए हैं या डिजाइन किए हैं J&K में। व्हाट आर watershed designs in water drought places in J&K। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है वो है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Thank you. This was all about important questions and the syllabus of 10th class. Hope आपने अच्छे से समझा होगा कि कौन कौन से questions important है, and I will make a series of videos from starting to end of the syllabus, and I will make everything simple. जो आपको मुश्किल होता है, आपको खौफ होता है कि ये चैप्टर क्या प्रॉब्लम करेगा, मैं उस हर किसी चैप्टर की लॉजिक्स बताऊंगा, ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा, और ऐसे ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा कि जो भी चीज़ है उसको समझने के लिए आपको दुश्वारी नहीं होगी। एंड आप लोगों को यह रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट वीडियोस ऑन कंटिन्यू बेसिस। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, ज़बरदस्त कोऑपरेशन।